नमस्कार दोस्तों। 15 अक्टूबर 2022 के शेयर मार्केट के साप्ताहिक रिव्यू में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते में निफ्टी की बात करेंगे। पिछले हफ्ते में निफ्टी की रेंज 16,900 से 17,400 के बीच में रही और उसने फाइनली 17,185 के लेवल पर क्लोज किया। उसने वीकली रिटर्न्स की बात करें तो -0.79% की वीकली रिटर्न दी। बैंक निफ्टी की बात कर लें। बैंक निफ्टी की रेंज 38,400 से 39,600 के बीच रही और फाइनली उसने 39,300 के लेवल पर क्लोज किया। वीकली रिटर्न्स की बात करें तो उसने पॉजिटिव रिटर्न दिए 0.33% के। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो आईटी सेक्टर हल्की सी तेजी के वीकली रिटर्न्स देके गया। बाकी सारी सेक्टर्स ऑटो, एफएमसीजी, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, इन सभी सेक्टर्स ने 1 से 4% के निगेटिव रिटर्न्स दिए। ओवरऑल पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछला हफ्ता जो है करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का हफ्ता रहा, जिसमें निफ्टी ने बिल्कुल फ्लैटिश और बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल फ्लैटिश रिटर्न दिए हैं। अब आगे के हफ्ते की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते में निफ्टी की रेंज की बात करें तो अगले हफ्ते में भी निफ्टी की रेंज 17,000 से 17,500 के बीच में रह सकती है और बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी की रेंज 38,500 से 40,000 के बीच में रह सकती है। अगला हफ्ता बड़ा ही क्रूशियल है क्योंकि अमेरिकन मार्केट जो है अच्छी रिकवरी के बाद थोड़े से करेक्ट हुए हैं, तो इसलिए हमें अगले हफ्ते में बड़ा ध्यान रखना होगा। अब अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हमारी अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी क्योंकि त्योहारी सीजन है, हम खरीदारी की चेष्टा करेंगे। लोअर लेवल पे हम खरीदारी करेंगे। निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर यदि 17,100 के लगभग हमें मिलता है तब उसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और 17,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारे टारगेट होंगे 17,200, 17,300। बैंक निफ्टी यदि किसी भी कारण से गिरकर 39,000 के लगभग आता है तो हम 38,500 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 39,500, 40,000 के लगभग। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। आपका विजन, करेज और पेशेंस, ये 3 चीजें हमें पक्का इन्वेस्टर या ट्रेडर बनाएंगे। विजन की यदि बात करें तो विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं कि स्पेकुलेटर हैं। यदि आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट में नुकसान करेंगे। और पेशेंस, तो पेशेंस इन्वेस्टर्स में तो काफी होता है लेकिन ट्रेडर्स में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि इम्पेशेंट ट्रेडर से पेशेंट इन्वेस्टर के पास पैसा मूव होता है। और करेज, करेज जो है हमारे ट्रेडर्स में काफी होता है और इन्वेस्टर में थोड़ा कम होता है। तो ये 3 चीजें ही शेयर मार्केट के लिए काफी जरूरी है। इन 3 चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम शेयर मार्केट में हर फील्ड में पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में पैसा नहीं है या ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं है। पैसा सभी में है लेकिन हमारा विजन क्या है, हमारी क्लैरिटी हमको होना चाहिए। इसी तरह से हम मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक।